बोलते रहे कौन से कलर का है? इज रेडी 1 2 एंड 3 कौन से कलर का है? रंगीन। पूरी की पूरी सफेद थी। फिर आपने 3 नाम तो सुने होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सुने हैं। तो वो कहने लगे क्यों ना हम इस पे सुंदर कायनात बनाते हैं जिसमें पेड़ पौधे इंसान जानवर ये सभी चीजें मौजूद हो। तो फिर भोलेनाथ ने एक प्राकृतिक मंत्र लगाया और यहाँ बना दिए ये पेड़ पौधे इंसान जानवर। फिर ब्रह्मा जी बोले कि भोलेनाथ जो आपने ये कायनात बनाई है ये तो काली काली अधरंगी सी नजर आ रही है, इसमें तो कोई रंग नहीं है। तो फिर भोलेनाथ ने प्राकृतिक मंत्र लगाया और हमें बना दिया यहाँ सबको रंगीन। नजर आ रही है आपको? तो अपनी आंखें खोल के रखना। तो देखिएगा मेरे हाथों में 2 बॉल हैं, अभी ये आपके सामने। मेरे हाथों में और कुछ है? नजर आ रहा है कुछ? नहीं है। तो देखते हैं, रेडी 1 2 एंड 3 इन बॉलों से क्या बनता है। रेडी, देखिएगा, देखते रहिएगा, आंखें बंद मत कीजिएगा। रेडी 1 2 एंड 3। क्या बात, आ जाइएगा। कोई बात नहीं, उसी को बुला दिया, कोई नहीं। काम को बड़ा कर दिया। करेंगे बड़ा। मुन्ने राजा, आपको शादी में जाना अच्छा लगता है? हाँ। अगर आपके मामा जी के बच्चों की शादी हो तो जाना पसंद करोगे? हाँ। अगर शादी में जाना पसंद करो, कुछ अच्छा पहनना पसंद करोगे? हाँ। तो अपने दिल में कोई भी एक ऐसी चीज सोचो जो आप शादी में जाएं, पहन के जाएं तो सबसे खूबसूरत नजर आए। मगर चीज इतनी बड़ी चीज होनी चाहिए जो इस डिब्बे में आ जाए। सोच लोगे? हाँ। सोच लिया? तो अपना हाथ ऐसे कर लीजिएगा, इसको यहां से पकड़ लीजिएगा, कस के पकड़ लीजिएगा। अभी हम इसमें आग जलाएंगे, आपको घबराना नहीं है, कोई बम नहीं चलाएंगे। इसमें आग जल रही है और इसमें कुछ है नहीं है। ऊपर से मैं ढक्कन लगा देता हूं, आप जोर से 3 फूंक लगा दीजिएगा और मेरे पीछे पीछे बोलिएगा जो मैंने सोचा है जो मैंने सोचा है इसमें जल्दी बन जाए। जिंदगी बन जाए। जब मैं शादी में जाऊंगा शादी में जाऊंगा तो इसे पहन के जाऊंगा पहन के जाऊंगा, और पहले पहन के सबको दिखाऊंगा। सबको पहन के दिखाऊंगा। अगर अच्छा लगे तो आप तालियां बजाना, अगर नहीं लगे तो मत बजाना। पहले नहीं, पहले क्या देख लिया। तो देखते हैं, जल्दी जाइएगा। मुन्ने राजा ने सोचा है, बोले आइएगा। ये ऊट पटांगी सोच सकते हैं। इसमें कुछ है तो अपने दोनों हाथ ऐसे कर लीजिएगा, बोल लीजिएगा आपकी ये प्यारी सी चीज। ऐसा ही हो जाता है। तो मुन्ने राजा ने ये सोचा है जब ये शादी में जाएंगे तो इसे पहन के जाएंगे। इधर आइएगा, इधर आइए, सावधान खड़े हो जाओ, सावधान। और ये कैसे पहन के जाएंगे देखिएगा। रेडी 1 2 एंड 3। बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं ना? तो एक बार मुन्ने राजा के नाम से जोर से तालियां हो जाए। कोका कोला है, क्या है ये? कोका कोला। मैंने इसको यहां छोड़ दिया और ये देखिएगा मेरे हाथों में एक खाली पाइप है, नजर आ रहा है इसमें कुछ है? मैं इसको इसके ऊपर लगा देता हूं। लगा दिया? अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। और मेरे पास है एक ये रुमाल, इसमें कुछ है? ऊपर से मैं इसको ढक लेता हूं। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, मगर अब इसको अपने हाथों में ले लेता हूं। ठीक है? और एक मंत्र लगाता हूं, एब्रा का डेब्रा छू मंत्र गेले गेले छू। छू बोलते ही और ये भी खाली। तीन रुमाल हैं, क्या है ये 3 रुमाल नहीं, एक छोटा सा परिवार है। ये छोटा लड़का बबलू, और ये है बबलू की मम्मी, और ये है बबलू के पापा। अब आपको याद होगी ये 3 कौन कौन है? जब मैं पूछूंगा तो बता दोगे? तो ये छोटा लड़का बबलू के पापा की
चलो कोई बात नहीं। बच्चों हुआ ये कि बबलू की मम्मी बबलू को स्कूल में छोड़ आती है और ये है बबलू का स्कूल, और कहती है कि बेटे आधी छुट्टी में घर मत आना। बबलू बोलता है ठीक है मम्मी जी नहीं आएंगे। जैसे ही बबलू की मम्मी घर जाती है, देखती कि आज तो आस पड़ोस वाले भी घर में नहीं है, तो कहने लगे बबलू के पापा आज तो हमारा घर में दिल नहीं लगता है, आज हम कहीं घूमने चलते हैं। तो बबलू के पापा बोले चलो ठीक है, आपको घुमाने के साथ साथ आज सिनेमा हॉल में पिक्चर दिखा के लेके आएंगे। तो वो दोनों सिनेमा हॉल की तरफ रवाना हो जाते हैं और रास्ते में भीड़ ज्यादा होने के कारण दोनों हाथों में हाथ पकड़ लेते हैं कहीं गुम ना हो जाएं। और चलते चलते आप आइएगा, दौड़ के आइएगा, और ये आ जाता है सिनेमा हॉल। और अब देखेंगे पिक्चर, और पिक्चर चल रही है हम साथ साथ हैं। और इतने में स्कूल से छुट्टी हुई, बबलू घर आया, देखे कि घर में तो ताला लगा है। बबलू जोर जोर से रोने लगा, रोता रोता बाहर की तरफ देखा कि जादूगर अंकल बोला, जादूगर अंकल रुकिएगा। हम रुके, हमने कहा क्या बात है बेटे आप रो क्यों रहे हो? तो कहने लगा अंकल जी आप हमें ये बताइए कि हमारी मम्मी पापा कहाँ गए हैं? तो हमने कहा बेटे ऐसी बातों को हम जादूगरों को कोई पता नहीं चलता कि आपके मम्मी पापा कहाँ गए हैं, हमें तो अपनी मम्मी पापा का भी पता नहीं होता, घर में है कि वो बाजार गए हैं, तो हम आपका कैसे बता देंगे? तो कहने लगा नहीं नहीं अंकल जी कोशिश करके तो देखिएगा। तो मैंने कहा ठीक है बेटे, कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करके देख लेते हैं। ये दोनों गुड़िया खड़ी हो जाइएगा, दौड़ के आइएगा, एक यहाँ आ जाइएगा, एक उस तरफ चले जाइएगा। गुड़िया आपका नाम क्या है? पूनम। और आपका? शिवानी। क्या शिवानी आप सच बोलते हो कि झूठ बोलते हो? और आप सच बोलते हो कि झूठ बोलते हो? कभी कभी की रोजाना? कभी कभी सच बोलते हो कि रोजाना सच बोलते हो? रोज बोलते हैं, शाबाश। आप सच बोलोगे झूठ बोलोगे? गुड़िया बबलू को पकड़ लीजिएगा, ओ गर्दन मत दबा देना। देखिएगा बच्चों इसमें कुछ है, अब बबलू को इसके अंदर डाल दीजिएगा। डाल दिया? रेडी 1 2 एंड 3 जल्दी करके आप बाहर निकाल लीजिएगा। निकालो निकालो, इसको नहीं बबलू को निकालो। या नहीं अभी तो डाला है ना, नहीं है? गुड़िया आप देखिए इसमें बबलू है, ये है ना, ये तो पक्के झूठे हैं। डाल दीजिएगा। रेडी 1 2 एंड 3 जल्दी करके। नहीं है? सिनेमा हॉल आप देखिएगा, ये है ना, डाल दीजिएगा। लगता है गुड़िया रानी की आंखों की बैटरी डाउन हो गई है। अभी हम इसको चार्ज करते हैं। रेडी 1 2 एंड 3 देखिएगा, ये है ना, डाल दीजिएगा। रेडी 1 2 एंड 3 जल्दी करके आप निकाल लीजिएगा। नहीं है? एक की आंखों को बैटरी को चार्ज करते हैं, दूसरी डाउन हो जाती है। चलो हम ही देख लेते हैं। रेडी 1 2 एंड 3। ओहो इसमें तो कुछ नहीं है। तो बच्चों बबलू कहाँ चला गया? बबलू चला गया अपने मम्मी पापा के पास सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने। चलो देखते हैं। रेडी 1 2 एंड 3। बबलू तो अपनी मम्मी पापा के बीचों बीच बैठा पिक्चर देख रहा है। देखिए बेटे, का नाम गौरव। क्या गौरव आपको ये पता है कि ये क्या है? बॉल। और इसके अंदर कुछ है ना? आप इसको यहाँ से यहाँ पर पकड़ लीजिएगा, दूसरा हाथ भी लगा लीजिएगा, चापा। और अभी हम इस बॉल को इसके अंदर डाल देते हैं, और ऊपर से ये ढक्कन भी पकड़ लीजिए कस के। मुन्ने राजा अब आपको 3 बार ऐसे करना है। देखो करो जोर से, करो करो। और इसी के साथ बॉल हो गई गाय। मुन्ने राजा आपने बॉल को खींच लिया है, तो बॉल दे दीजिएगा वापस। नहीं है? वो ये है ना? मुन्ने राजा आपने अगर 5 मिनट से ज्यादा लग गई ना, तो आपका ये पेट फूलना शुरू हो जाएगा, और फूलते फूलते मैम तक जाएगा, और वहां जाकर फट जाएगा। इससे पहले आप ये बॉल हमें वापिस कर दो। नहीं है? चलो कोई बात नहीं, मैं इस बॉल को निकाल लूं।
चाकू से निकालूं कि जादू से निकालूं? जादू से। चाकू से डर लगता है। तो मुन्ने राजा देख लीजिएगा कि इसके अंदर कुछ है। तो आपको ऐसे करना आता है? आता है? तो इसके अंदर करो जोर से। देखिएगा, दौड़ के जाइएगा। और मैम के हाथों में आइए गुड़िया, आइएगा। आपका नाम क्या है? आरती। आरती। सबको दिखा दीजिएगा। रिंग है आपके हाथों में। गुड़िया के हाथों में एक सोने की, किसकी है? मैम की। किसकी है? सोने की। तो गुड़िया के हाथों में जो सोने की रिंग है मैम ने बनवाई है, इसकी कीमत हम लगा लेते हैं 15,000 रुपए। कितनी? अगर ये 15,000 रुपए की रिंग आरती के हाथों से गायब हो जाती है तो उसके 15,000 रुपए आरती देगी। अगर ये जादूगर के हाथों से गायब हो जाती है तो उसके 15,000 रुपए कौन देगा? जादूगर देगा। आपकी ये शर्त हमें मंजूर है। बुढ़िया बहुत से लोग बोल देते हैं कि जो जादूगर कपड़ा रखते हैं ये डबल परत का होता है। आप देख सकते हो, कोई डबल परत का है? हाथ लगा के देखो, विश्वास भी नहीं करेंगे आपका कोई। नहीं है तो आप ये रिंग मुझे दे दीजिएगा। अब आपको कोई खतरा नहीं है। ये 15,000 रुपए का खतरा मेरे हाथों में है। ठीक है? नजर आ रहा है? गुड़िया आप कौन सी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो? कितने सालों से? इसी साल से? शाबाश। गुड़िया एक सवाल कर लूं आपसे? गुड़िया हमारे भारत का वो कौन सा प्रधानमंत्री था जो साड़ी पहनता था? बता दीजिएगा। वो थी इंदिरा गांधी। पकड़ लीजिएगा, यहां से पकड़े रखिएगा, छोड़ मत देना। छोड़ दिया तो ये पैसे आपके लग जाएंगे। ठीक है? मैं छोड़ दूं? दीदी रेडी 1 2 3। तो गुड़िया अपना हाथ ये ऐसे कर लो, सीधा, पूरा सीधा करो और 3 बार बोल के बताओ इनको कि मेरे हाथों में एक कपड़ा है, एक रिंग है, एक कपड़ा, एक रिंग है, एक कपड़ा, एक रिंग है, एक कपड़ा, एक रिंग है। बोल के बताओ। एक कपड़ा, एक रिंग है, एक कपड़ा, एक रिंग है, एक कपड़ा, एक रिंग है गुड़िया कि नहीं है? मैं देख लूं। रेडी 1 2 एंड गो। हमने हमारा कपड़ा ले लिया है। अब गुड़िया देगी हमें रिंग। दे दीजिए गुड़िया रिंग। कहते हैं कि अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, ये तो बड़ी प्यारी गुड़िया है। तो गुड़िया रिंग दे दीजिएगा। नहीं है? चलो कोई बात नहीं। अब गुड़िया के हाथों से रिंग गायब हो गए तो गुड़िया देगी हमें अब वादे के मुताबिक 15,000 रुपए। दे दीजिए। वो भी नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गया। मैम को या रिंग चाहिए या फिर चाहिए 15,000 रुपए। वो दोनों ही नहीं है आपके पास और मेरा भी ये पहला स्कूल है आज का, तो मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो क्या किया जाए? आप मैम को जानते हैं जिनकी रिंग थी? फिर तो बन गई बात। जैसे ये स्कूल की छुट्टी होती है तो आज अपने घर मत जाना, मैम के पीछे पीछे उनके घर चले जाना। वैसे उनके घर में ज्यादा काम नहीं है, बस झाड़ू पोछे का ही है। कर लोगे? नहीं होगा। बच्चों, सरकार ने भी एक मुहिम चला रखी है कि 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा किसी के घर में दिहाड़ी मजदूरी नहीं कर सकता। तो इस गुड़िया को हम कैसे भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि शायद हमें रिंग इस जादुई बॉक्स में मिल जाए। जोर से 3 फूंक लगा दीजिएगा। इसको पकड़ लीजिएगा, फूंक लगा दीजिएगा। इसको पकड़ लीजिएगा, फूंक लगा दीजिएगा। इसको भी 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 पकड़ लीजिएगा, फूंक लगा दीजिएगा। और इसको भी पकड़ लीजिएगा और फूंक लगा दीजिएगा। और एक फूंक आप बच्चे भी लगा दीजिएगा। एक मैं भी लगा देता हूँ। और मिल गई मैम की ये सोने की ये रिंग। क्या खेल अच्छा नहीं लगा? देखिएगा मेरे हाथों में ये 4 रुमाल हैं। 1 2 3 और ये 4। अभी हम इन 4 रुमालों का कलर चेंज कर देंगे, इनका आकार भी बड़ा कर देंगे और एक गड़बड़ भी कर देंगे।
मगर उससे पहले हम बताते हैं हमारे इस भारत देश की बात। बच्चों, कभी हमारे इस भारत देश को बोला जाता था सोने की चिड़िया। क्या बोला जाता था? सोने की चिड़िया। इसलिए बोला जाता था क्योंकि हमारे देश में राजाओं महाराजाओं ने राज किया है, ठीक है, इसलिए हमारे देश में सोना चांदी बहुत ज्यादा था, इसलिए हमारे देश को बोलते थे सोने की चिड़िया। जब अंग्रेजों को यह पता चला कि हिंदुस्तान में सोना चांदी बहुत ज्यादा है तो वो कहने लगे क्यों ना हम अपने देश में लेके आते हैं। तब अंग्रेज आए, तब हमारे देश में रहते थे केवल ये 4 भाई, इनमें कोई मजहब नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, ये बड़े प्यार से रहते थे। इन्होंने अंग्रेजों को पीटा, अंग्रेज चले गए वापस। फिर अंग्रेजों ने कहा पूरे हिंदुस्तान का माल तो अपने देश लेके आना है, मगर कैसे लेके आए जब तक ये चारों जिंदा हैं। तो फिर अंग्रेजों ने कहा चलो हम उनमें एक फूट डालते हैं। तो फिर अंग्रेज आए और इन चारों को बुलवाया। देखते रहिएगा, मैं गड़बड़ भी करूंगा, ठीक है, क्योंकि जादूगर का तो काम होता है ये। और अंग्रेजों ने एक कमरे में इनके साथ बैठक की। कुछ है, और ऊपर से अंग्रेजों ने दरवाजा भी लगा दिया। फिर इनमें से एक फूट डाल दी जो आज तक भी खत्म नहीं हुई है। भाई तू तो हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है। तो फिर ये बन गए हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई। ये बन गया ईसाई, और ये बन गया मुसलमान, और ये बन गया हिंदू, और ये बन गया सिख। तो ये तो करने लगे आपस में लड़ाई, और वो हमारे देश की कर दी सफाई। तो बच्चों, कभी भी आपको हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई के नाम पे झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि हिंदू भी इसी देश का है, मुसलमान भी, और सिख भी, और ईसाई भी, है ना। तो हमें आपस में झगड़ा नहीं करना है। अगर हम इस देश से बाहर जाते हैं तो हमारी कोई पहचान नहीं है, ना कि हिंदू के नाम से ना मुसलमान के। हमारी सबकी पहचान है, वो है तिरंगा। क्या? तिरंगा। तिरंगे के नाम से हमारी पहचान है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, है ना। तो अब आप ये सोचते होंगे कि ये जादूगर बना रहा है बेवकूफ। वो तो जादूगरों का काम होता है। भी कपड़ा तो डाल दिया इसने इस तरफ और खोल के दिखा दिया ये साइड, है ना। चलो हम आपकी भी बात मान लेते हैं। इसमें कुछ है? ये, और इसमें कुछ है, और इसमें भी कुछ नहीं है। कहां है? हाथ में खाली है। इसमें है? अरे कहां है? अरे नहीं है, वो नहीं है, नहीं है, नहीं है, खाली है डब्बू। कोई एक गुड़िया खड़ी हो जाइएगा, कोई भी, मैं नाम थोड़ी ना जानता हूँ यहाँ किसी का। कोई भी एक गुड़िया, दूसरे को क्यों बुला रहे हो? कोई हाथ हो जाए गुड़िया खड़ी, हो जाओ, अरे जाओ। और अपने किसी भी सर से मेम से एक 10 का नोट लेके आइएगा। अरे शर्मा क्यों रहे हो? वो लखपति आदमी है, जाओ। दूसरी से लिया 10 रुपए ले आओ। साक्षी, सबको ये 10 रुपए खोल के ऐसे दिखा दो कि ये 10 रुपए। ये 10 रुपए हैं। हाँ, और सीधा कर लो इसको। और गुड़िया, मेरे पास है एक लकड़ का बना हुआ बॉक्स, ये आपको नजर आ रहा है? इसमें कुछ है? तुमको भी दिखा देता हूं। इसमें कुछ है? नहीं। तो अपना ये 10 का नोट इसमें डाल दो। डाल दिया? मैं ऊपर से इसको बंद कर देता हूं। मैंने कुछ किया? अब जोर से 3 फूंक लगा दो। लीजिए, रेडी, 1 2 3। गुड़िया, ये आपका 10 का नोट है? नहीं। कहाँ गया? गायब हो गया? कितने का है? झूठ बोलती है। ऐसे अगर इन लकड़ के डब्बों में मेरे से 10 का 20 का बनने लग जाता तो रेड क्रॉस वाले मेरे को तो यहाँ थोड़ी जादू दिखाने भेजते। दोबारा देख लो, आंखें तो खराब नहीं होगी। हो 20 का ही है, सबको दिखा दें? दिखा देते हैं। तो देखिएगा बच्चों, ये बन गया 20 का। को डुप्लीकेट तो नहीं है, अच्छी तरह चेक कर लो। असली है तो मुझे दे दीजिएगा। गुड़िया, जो आपने ये नोट चेक किया असली है? पक्का? आप इसे पहचान लोगे?
पक्का पहचान लेंगे। बच्चों, इस खेल को देखने के लिए आप सभी बच्चों को मेरा साथ देना होगा। साथ दोगे? तो आपको मेरे साथ एक मंत्र बोलना होगा। बोलोगे? मंत्र बोलना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और बोलते ही रहना होगा जब तक हमारा ये खेल चले। बोलिएगा ओम नमः शिवाय, भैया फूंक लगाइएगा। बोलते रहिएगा। फिर से पकड़ लीजिए गुड़िया, फिर से बोलिए ओम नमः शिवाय, गुड़िया फूंक लगाइएगा, बोलते रहिएगा ओम नमः शिवाय। थोड़ी आगे आ जाइए। आस्था, क्या आपको किसी चीज से डर लगता है? हाँ, किससे? बहुत चीजों से लगता है। बहुत चीजों से लगता है। मम्मी पापा से लगता है? हाँ, लगता है। अपने गुरुजनों से लगता है? हाँ, लगता है। बच्चों, माँ और बाप हमारे लिए इस धरती के भगवान होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये सुंदर कायनात देखने का मौका दिया है। हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते, चाहे हम प्रधानमंत्री भी बन जाएं। तो वो माँ बाप हमारे लिए कौन होते हैं? भगवान। कौन होते हैं? भगवान। और भगवान ने खुद कहा है कि मुझसे बड़ा है ना जो वो इस मृत्यु लोक पे, वो होता है गुरु। कौन होता है? गुरु, जो कि आपको जीवन चलने का रास्ता बताते हैं, जिससे आप पहली में, दूसरी में, तीसरी में ऐसे पढ़ाई करके पास हो जाओगे। कोई एसपी, कोई डीएसपी, कोई टीचर, कोई डॉक्टर बन जाओगे ना। बन जाओगे ना। तो किनकी बदौलत बन जाओगे? गुरुजनों के। जो बच्चा माँ बाप और गुरुजनों का आदर सम्मान दिल से करता है, वो बच्चा जिंदगी में किसी से पीछे नहीं रहता है, और जो नहीं करता है वो कभी आगे नहीं जाता है। तो इस गुड़िया को तो मैंने इसलिए बुलाया है कि इसकी गर्दन से एक तलवार को आर पार करके दिखाऊंगा। ये देखिएगा, मेरे हाथों में एक लकड़ का बना हुआ स्कंजा है, एक स्टील से बनी हुई तलवार भी है। मैं इस खेल को बगैर स्कंजे की भी दिखा सकता हूं, मगर ये परमिशन मेरी नहीं है, ये डीसी सर की है, ये रेड क्रॉस सोसाइटी की है। उन्होंने हमें बोल रखा है कि स्कूलों में ऐसा कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं दिखाना है जिससे किसी बच्चे का दिमाग खराब हो जाए। स्कूलों में हर प्रकार के बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। किसी का दिमाग तेज होता है, किसी का कम होता है, और किसी का होता ही नहीं है। तो उन बच्चों के बीच में आपको दिखाना है केवल ये फूल परांदे ही दिखाने हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम आपको ये छोटा छोटा प्रोग्राम दिखाते रहते हैं, केवल हम आपको हंसाते रहते हैं, ठीक है। तो अभी देखिएगा, इस गुड़िया की गर्दन से ये तलवार आर पार। गुड़िया यहाँ खड़ी हो जाइएगा, गुड़िया आप आइएगा। हाँ, आप आइए आइए, आप इनके पीछे खड़े हो जाइएगा। गुड़िया यहाँ से पकड़ो, ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ से, इसको यहाँ से, ठीक है। जब आपकी ये तलवार यहाँ टच हो ना, तो आपको गुंगों की तरह से नहीं करना है। आपको मुंह से बोल के बताना जी मेरी तलवार टच हो रही है, ठीक है। हाँ, ऐसे भी नहीं करना है, याद रखना। और गुड़िया, अगर ये तलवार पीछे से आ जाती है तो आप सबको बोल के बता देना जी तलवार तो पीछे से आ गई है, ठीक है। हाँ, हंसना नहीं है, देखना है। टच हो गई हाँ। तो सीधा मुंह रखो। 1 मिनट के लिए मैं इस गुड़िया को हिप्नोटाइज कर देता हूँ। कुछ नहीं होगा गुड़िया, गुड़िया मुस्कुराती रहो। जब बच्चों हमारे देश में भगत सिंह को फांसी लग रही थी ना, वो भी इस गुड़िया की तरह मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराइएगा, थोड़े थोड़े मुस्कुराते रहिएगा। लीजिए, रेडी, 1 2 3। और एक बार इस भालू गुड़िया के लिए जोर से तालियां हो जाए।